यस ये सर। अभी भी नहीं यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? बताओ, तुम लोग के हम सब दिखा देंगे। देखिए, यही लास्ट टॉपिक बचा हुआ था ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए जेट ऑफ वाटर ऑन अ सीरीज ऑफ वेन, है ना? देखिए, आइए इसको लिखने के लिए भी ले लेते हैं पेन वगैरह। ये हो गया पेन, ठीक है, और ये हो गया नेविगेट। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, आवाज जा रहा होगा आपको, उम्मीद है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि से अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप अगर मान लेते हैं कि ये आपका वेन है। ओहो, ऐसा है। इस तरह से अगर आपका मान लेते हैं कि ये वेन रहता था, तो इस पर से हम लोग जेट स्ट्राइक करवाए थे, ठीक है। वाटर का फ्लो होता था इस तरह से, ठीक है। तो इ- ये केस हम लोग पढ़ चुके थे, ये स्टेशनरी वाला भी पढ़े थे, और एक जो से जिसमें हमारा क्या था, मूवेबल वेन्स होता था, तब भी हम लोग पढ़े थे, ठीक ना। अब इसमें क्या है कि से हम धीरे धीरे टरबाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी टरबाइन के डिजाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा क्या होगा कि से एक ऐसा सीरीज ऑफ वेन हम लोग लगाएंगे जिसपे क्या होगा कि से हम लोग वाटर जेट से फोर्स उस पर डालेंगे, ताकि वो रोटेट करे, ठीक ना। अगर सीरीज ऑफ वेन, बहुत सारे वेन अगर लगे हुए रहेंगे किसी पेरीफेरी पे, सर्कल पे, तो वो क्या होगा कि रोटेशन के कारण से ना आपको डायनेमो को घुमाएगा, और डायनेमो जब घूमेगा तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक ना। यानी कि हम लोग जो है हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक ना। यानी कि जो आप वाटर का जो पावर है, उससे डायनेमो चला कर करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा इस धीरे धीरे हम उस अप्रोच की तरफ चल रहे हैं, ठीक ना। तो हम पहले समझते हैं कि ये सीरीज ऑफ वेन पे आपका जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, और इसके कारण से जो वर्क डन होगी वो कितना होगा, और साथ ही साथ इसकी इफिशियंसी कितनी परसेंट की बनती है, ठीक ना। तो ये चीजें हैं। अब हम आते हैं इसको पे। तो देखिए, हम लोग सीरीज ऑफ वेन पे नहीं किए हैं अभी तक, यही ना। हम लोग जो है लेकिन स्टेशनरी वेन और मूवेबल वेन पे काम किए हैं। अब देखिए क्या होता है कि से अगर आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा अगर फिगर को, कि से ये रोटेशन लेगा आपका, तो जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा ये रोटेट करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो रोटेट करना शुरू कर जाएगा, तो ये एक चीज आपको दिमाग में ये सेट करना होगा कि से हर हर बार इस पोजीशन पे कोई ना कोई एगो वेन होगा, ठीक ना। हर बार इस पोजीशन पे कोई ना कोई एगो वेन होगा, क्यों? क्योंकि ये वेन जो से रोटेट कर रहा है, तो ये आपका जब ये आगे बढ़ जाएगा तो ये पिछला जो से यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर को, यानी कि जो वाटर जेट है, वो आपको यहाँ से उसको यहीं तक चलना पड़ रहा है इसको स्ट्राइक करने के लिए, ठीक ना। यानी कि स्ट्राइक जहाँ पे करेगा वो पोजीशन हमारा यही है, ठीक ना। तो हम अगर कहते हैं कि मास ऑफ वाटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द सीरीज ऑफ प्लेट इज रो इंटू ए इंटू वी होगा। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लेंगे, ये आपका इधर भी यू स्पीड से अगर चल भी रहा है ना, तो भी हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लेंगे, क्योंकि ये हर बार क्या होगा कि इसी पोजीशन पे वो स्ट्राइक कर रहा है, ना कि यहाँ पे यू स्पीड से चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि से यहाँ से जाकर के टकराया भी माइनस यू से, और फिर आगे जब जाएगा तो फिर भी माइनस यू से, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि से ये आपका भी स्पीड से यहाँ जाकर के टकराया, और फिर दूसरा को यहाँ पे भी स्पीड से टकराएगा, इसकी स्पीड यू इधर रहेगी, ठीक है। तो ये आगे बढ़ जाएगा यू स्पीड से, लेकिन कोई दूसरा वेन जो है इस पोजीशन पे आकर करके टकराएगा उससे, ठीक है। तो हमारा जो मास ऑफ वाटर पर सेकेंड होगा जो सीरीज ऑफ प्लेट पे टकराएगा वो कितना होगा, तो रो इंटू ए इंटू भी ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम कहें कि वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे जब टक्कर हो रही है ना, जहाँ पे आपका कोलिजन हो रहा है जेट का,
इस पे, तो उस जगह पे आपका रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखी जाए तो v माइनस यू होगा हमारा, ठीक है। तो v माइनस यू और टकराने के बाद उसका स्पीड जो है खत्म, ठीक है। तो हम अगर कहें कि फोर्स अगर कितना लगेगा, तो मास इनटू चेंज इन मोमेंटम कर सकते हैं, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड और इनटू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये ना हमारा फोर्स बनता था। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, रो इंटू ए इंटू भी, तो हमारा मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड हो जाएगा। और चेंज इन वेलोसिटी अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस यू। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जब टकरा रहा होगा तो उस समय u स्पीड आपका था किसका, वेन का, और v स्पीड से आपका जेट जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी बन गई कितना, v माइनस यू, ठीक है। अच्छा, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद की जो वेलोसिटी है कुछ डिस्टेंस पे जाकर के, तो वो जीरो हो जाएगा, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। वो चाहे ऊपर जाएगा चाहे इधर जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जीरो, तो हमारा जो फोर्स बनेगा वो कितना हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू वी इंटू वी माइनस यू, ठीक है। ये हमारा फोर्स बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि वर्क डन अगर देखेंगे तो ये हमारा फोर्स जो आ रहा है उसी में हम लोग यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा, है ना। जो वर्क डन आपको निकालना है, तो आप जो फोर्स आप निकाल रहे हैं तो उसी में आप जैसे यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वर्क डन जैसे पर सेकेंड आपको आ जाएगा, ठीक है। ये वर्क डन पर सेकेंड जैसे एक तरह का पावर है, ठीक ना। हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं, तो हाइड्रोलिक वर्क नहीं यूज करते हैं, हाइड्रोलिक पावर यूज करते हैं, ठीक है, वर्ड, ठीक है। तब देखिए वर्क डन बाय द जेट आपका जो है वो क्या है, तो वर्क डन बाय द जेट जो है आपको पर सेकेंड वो एफ एक्स इंटू यू है, तो रो इंटू ए इंटू भी इंटू भी माइनस यू इंटू में यू, हमारा ये वर्क डन पर सेकेंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसकी काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम जो है हमारा कितना है, तो रो इंटू ए इंटू वी है, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये मास पर सेकेंड है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड आएगा आपका, ठीक है। तो ऊपर में भी तो हमारा वर्क डन पर सेकेंड ही है ना, तो यूनिट से उसका कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि जो यूनिट आपका पर सेकेंड में ऊपर में है तो नीचे में भी पर सेकेंड है, तो एनर्जी ऊपर में भी आपका पर सेकेंड में, नीचे में भी पर सेकेंड में, तो खत्म हो जाएगा पर सेकेंड, आपका बच जाएगा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो इफिशियंसी हमारा आउटपुट बाई इनपुट होता है, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, तो आउटपुट हमारा वर्क डन के रूप में मिलेगा, इनपुट हमारा क्या था, तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में हम लोग उसको सप्लाई दे रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा इफिशियंसी बनेगा। अब दोनों का वैल्यू रख देते हैं कि कितना है, तो दोनों का वैल्यू आपका जैसे वर्क डन का आपका रो इंटू ए इंटू वी इंटू में वी माइनस यू इंटू यू डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू रो इंटू ए इंटू वी क्यू, ठीक है। अच्छा, इसको अगर काट कूट करके रखते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2u इंटू वी माइनस यू बाई वी स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि इफिशियंसी जो है हमारा वो किसका फंक्शन है, तो v का फंक्शन है, ठीक ना, v और u का फंक्शन है, ठीक है। तो इफिशियंसी जब आपका v और u का फंक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो से ये अगर इस पे कंसंट्रेट करें हम थोड़ा सा, तो ये जो है वेन जो है वो किसी न किसी स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है, यू स्पीड से चल रहा होगा, तो इसके स्पीड पे जो है से आपको निर्भर करेगा क्या, इफिशियंसी उसकी निर्भर करेगी, ठीक है। तो हम लोग जैसे u के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन करते हैं और उसको जीरो से इक्वेट कर करके वैल्यू को लाते हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट लाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम लोग एफिशिएंसी को u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए और उसको जीरो से सॉल्व किए, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमारा, तो यहाँ पे हम जब सॉल्व किए तो हमारा ये डिफरेंशिएशन हमारा बन करके आया, और जीरो से सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू आ रहा है कितना, तो 4u/2, ठीक है। यानी कि u का जो वैल्यू आ रहा है हमारा कितना, तो v/2 आ रहा है, ठीक है। u का वैल्यू जो हमारा आ रहा है वो v/2 आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमको
इस इक्वेशन में हमको कितना रखना पड़ेगा, तो v/2 रखना पड़ेगा u के जगह पे, ठीक है ना। u जो भी है वैल्यू, उसका हमको वैल्यू लेना है v/2, ठीक है। तो हम जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी जब काउंट कर रहे होंगे, तो हर जगह पे जहाँ जहाँ u है उस जगह पे आप जैसे v/2 रख दीजिए, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2 यानी 0.5, या फिर कह सकते हैं कि 50% इफिशियंसी होती है। यानी कि जो आपकी टरबाइन आएगी ना, वो 50% इफिशियंट होगा, ठीक है, 50% की इफिशियंसी रखने वाला होगा, ठीक है। ये होता है हमारा इस कंडीशन के आधार पे अगर आएगा तब, इससे कम ही होता है, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। टरबाइन की एफिशिएंसी जो होगी ना, वो इससे कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये चीजें अब आइए देखिए, इसके बाद जो है ये हमारा टॉपिक आज जो है समाप्त हो जाता है ओवरऑल, यानी कि हम कहें कि 5th यूनिट जो है आज हम लोग खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और अब बच गया 6 और 7th यूनिट की बात। तो 6 और 7th यूनिट जो है वो हमारा अभी ऑफलाइन क्लास शुरू होने के लिए ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से हम लोग सर। जो है, हाँ, 6 और 7th यूनिट जो है ना वहाँ कर लेते हैं, ठीक है। सर ऑफलाइन में ही पढ़ाइएगा। तो कॉल करते हैं, उनको रिप्लाई देते हैं। हेलो, हाँ सर, क्लास ले रहे थे अभी ऑनलाइन, अब खत्म हो गया, आप आ सकते हैं। हाँ, ठीक। अभी जा रहा है आप लोग को, ये स्क्रीन मेरा जो शेयर हो रहा था वो शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है। वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, स्क्रीन शेयर अब ऑफ कर दिए हैं, ठीक ना। ठीक है तो सर। ये हम लोग जो